हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज में लेक्चर नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे विद ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका पूरा लेक्चर हम लेक्चर नंबर 11 में कर चुके हैं, आप चेक कर लेना इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में। ओरिजिन कहाँ से है ब्रह्मपुत्रा का? तिब्बत में। तिब्बत से एंटर करती है इंडिया में और इंडिया के बाद बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहीं से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। वहाँ खड़े होके हम लेफ्ट देखते हैं और राइट देखते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तिब्बत से चैमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है कैलाश मानसरोवर के पास है, इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसे तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है? यारलुंग सेंगपो रिवर। राइट, तिब्बत से ओरिजिनेट हुई ब्रह्मपुत्रा, नाम पड़ा इसका यारलुंग सेंगपो रिवर। देन ये कहाँ एंटर करेगी? इंडिया में। और इंडिया में ये कहाँ एंटर करती है? यारलुंग सेंगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों में सबसे पहले एंटर करती है यारलुंग सेंगपो रिवर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में इसका नाम पड़ जाता है सियांग रिवर। ठीक है, तिब्बत में यारलुंग सेंगपो बोलते हैं, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में इसे क्या बोलते हैं? सियांग रिवर। नाम बदल गया, अब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से उतर के प्लेन्स में आएगी। जब प्लेन्स में आएगी तब इसका नाम क्या बदल जाता है? दियांग रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में सियांग एंड अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से नीचे उतरेगी, प्लेन्स में आएगी, तब इसे क्या कहा जाता है? दियांग रिवर। ये सब नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर के। यारलुंग सेंगपो तिब्बत में, हिल्स में अरुणाचल प्रदेश की हिल्स में सियांग रिवर, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में दियांग रिवर। तो अब ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स से होते हुए आगे निकलेगी और नाम क्या रहेगा इसका? दियांग रिवर। जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ से देखेंगे हम लेफ्ट और राइट, तो बन जाएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सहायक नदियाँ लेफ्ट हैंड भी आएंगी इसकी सहायक नदियाँ जो लेफ्ट से जुड़ेंगी, किससे? ब्रह्मपुत्रा से, जिसमें से पहली आती है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसका नाम है दिबांग रिवर। और इसी के साथ एक और नदी आती है लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज लोहित रिवर। सो पहली दो इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा रिवर की हमने कौन सी लिखी? दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर। अब इन दोनों रिवर्स का ओरिजिन देखते हैं, ये आती कहाँ से है और फिर ब्रह्मपुत्रा में आकर कहाँ मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्रा मेन रिवर है और दिबांग और लोहित उसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा के कंपैरिजन में, जो आकर ब्रह्मपुत्रा में पानी डाल देंगी अपना। अब दिबांग रिवर पहली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग नाम की वैली है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है दिबांग रिवर। और ब्रह्मपुत्रा जिसका नाम अभी क्या है? दियांग रिवर, क्योंकि प्लेन्स में है तो दियांग रिवर से मिल जाती है कौन? दिबांग रिवर। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की लोहित रिवर। ठीक है, लोहित रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है लोहित रिवर और आकर मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्रा में। अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं पड़ा है, अभी क्या बोल रहे हैं उसको? दियांग रिवर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के प्लेन से जब उतरती है तब तक उसका नाम दियांग ही है। अब ये जो दियांग रिवर है वो असम में एंटर कर जाएगी। ठीक है, और असम में ही इसे दिबांग और लोहित मिलते हैं जाकर। दिबांग कहाँ से निकली थी? अरुणाचल प्रदेश से, और लोहित कहाँ से निकली थी? तिब्बत में। दिबांग और लोहित नदियाँ दोनों आकर मिलती हैं किससे? दियांग रिवर से। कहाँ पर? असम में, और असम में इसका नाम क्या पड़ जाएगा अब? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, जब असम में दिबांग और लोहित मिल जाती है दियांग रिवर में, तो असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है अब? ब्रह्मपुत्रा रिवर। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा, उससे पहले उसका नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में नाम था सियांग, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में नाम था दियांग। दियांग रिवर में आकर दो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, दिबांग एंड लोहित, असम में, असम के सदिया टाउन में। और असम के सदिया टाउन में फिर इसका नाम पड़ता है नदी का क्या? ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा हम कब बोलते हैं? असम में। राइट, अब बोलेंगे हम ब्रह्मपुत्रा इसको असम में, अब ब्रह्मपुत्रा आगे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की कौन सी आती है? बूढ़ी दियांग। बूढ़ी दियांग थर्ड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरुणाचल प्रदेश से।
अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है बूढ़ी दियांग। ये बूढ़ी दियांग अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट से ओरिजिनेट होती है, असम में फ्लो करती है एंड देन असम में ही जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। और असम में भी एग्जैक्टली कहाँ मिलती है वो ब्रह्मपुत्रा से? डिब्रूगढ़ असम में। बूढ़ी दियांग अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, असम में फ्लो करती है, उसके बाद असम के डिब्रूगढ़ में जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है जाकर, राइट। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की दिखाओ रिवर, ठीक है, दिखाओ नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नागालैंड से। नागालैंड के नागा हिल से दिखाओ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी आती है और आकर किस में मिल जाएगी? अपनी मेन रिवर दैट इज ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। कौन कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की अभी तक हमने? दिबांग रिवर, देन लोहित रिवर, देन बूढ़ी दियांग एंड देन दिखाओ रिवर। दिखाओ रिवर नागालैंड से निकली और असम में फ्लो करती हुई देन असम में ही जाकर वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिल जाएगी, ठीक है। दिखाओ रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब आती है इसमें ये 3 राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबनसिरी, कामेंग एंड बारनाड़ी। पहली है हमारे पास सुबनसिरी, सेकेंड है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कामेंग, बारनाड़ी थर्ड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, राइट साइड से आ रही है, ठीक है, राइट साइड से सहायक नदियाँ। सुबनसिरी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे ब्रह्मपुत्रा की तो कौन सी है? सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी। बंसी याद रखेंगे, ये बंसी बहुत बड़ी बंसी है, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपको, जो बंसी है बहुत बड़ी है, इसीलिए सुबनसिरी बहुत बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। सुबनसिरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से, और ब्रह्मपुत्रा से आकर मिलती है लखीमपुर असम में, ठीक है। सुबनसिरी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और लखीमपुर असम में आकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। कैसे याद रखेंगे? लखीमपुर मतलब लाखों की, सुबनसिरी जो बंसी है वो लाखों की है। नेक्स्ट इज कामेंग, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा से आकर कहाँ मिलती है? तेजपुर असम में, ठीक है। कहाँ से निकलती है कामेंग? अरुणाचल प्रदेश से और आकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा से तेजपुर में। नेक्स्ट इज बरनाड़ी, भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा से आकर कहाँ मिलती है? गुवाहाटी असम में। ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती हैं, सुबनसिरी, कामेंग एंड बरनाड़ी, ठीक है। सुबनसिरी तिब्बत से निकली, लखीमपुर असम में मिलती है, कामेंग अरुणाचल से निकलती है, तेजपुर असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से, और बरनाड़ी भूटान से निकलती है और गुवाहाटी असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। नेक्स्ट आ जाओ, अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी आती है, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर में आ रही वैसे करेंगे हम, ठीक है। अब तीनों राइट हैंड साइड से आ गई, नेक्स्ट आती है लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरी। इनको याद करने की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको मैं, बहुत ईजी है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। धनसिरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी नागालैंड के लेशैंग हिल से निकलती है, नागालैंड से याद रखो आप, नागालैंड के लेशैंग हिल से निकल रही है धनसिरी, धन ला रही है नागालैंड से काफ़ी, और आकर असम में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। नेक्स्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मिलती है ब्रह्मपुत्रा से, कौन सी? मानस। मानस रिवर जो है ये भूटान की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है। भूटान में सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? मानस रिवर का। मानस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से, तिब्बत से होते हुए भूटान में फ्लो करती है, देन भूटान से होते हुए कहाँ पे एंटर करती है? इंडिया में, और ये असम में जाकर जोगीघोपा असम में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। मानस लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, ठीक है। मानस तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, देन भूटान में एंटर करती है, देन इंडिया में एंटर करती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। नेक्स्ट इज लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इज कोपिली। कोपिली लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मेघालय से, ठीक है। कपिल मुनि जो थे उनके नाम पर इस नदी का नाम है कोपिली। ये मिलती कहाँ जाकर है? ब्रह्मपुत्रा से एक चैनल निकलता है, ठीक है, एक छोटी सी नदी निकलती है, एक चैनल जैसा निकलता है जिसका नाम है कलोंग चैनल। ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? मेघालय से, और ये ब्रह्मपुत्रा से एक चैनल है, वहाँ उस चैनल का नाम है कलोंग चैनल हाथीमुख में, ठीक है। एक कलोंग चैनल है हाथीमुख जगह के नाम पर, वहाँ जाकर वो मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा का ही एक छोटा सा चैनल है कलोंग चैनल, उसमें जाकर मिलती है कपिली। नेक्स्ट इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है संकोश। संकोश राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है।
कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? भूटान से, देन इंडिया में एंटर करती है एंड देन फाइनली ये कहाँ मिलती है जाकर ब्रह्मपुत्रा को? बांग्लादेश में। भूटान से ओरिजिनेट होता है संकोश रिवर, देन इंडिया में एंटर करती है और ये जाकर ब्रह्मपुत्रा से कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। ठीक है, इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा अब कहाँ एंटर कर चुकी है? बांग्लादेश। तो अब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश एंटर कर चुकी है। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश एंटर करती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रह जाता है, उसका नाम बन जाता है क्या? यमुना रिवर। ठीक है, ये से वाई से नहीं, जे से। ठीक है, जे से यमुना। सो अब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश एंटर कर गई है, नाम पड़ गया यमुना, जहाँ उसे कौन सी नदी मिलती है? संकोश। अब इसमें एक और ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आ रही है ब्रह्मपुत्रा की, जिसका नाम है तीस्ता। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जम्मू ग्लेशियर। जम्मू ग्लेशियर जो कि चोलैमू लेक के पास है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो जम्मू ग्लेशियर है वहाँ पर एक लेक है चोलैमू लेक, वहाँ से निकलती है तीस्ता। तीस्ता रिवर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम रिवर। सो तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से, इसलिए इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। तीस्ता रिवर फ्लो करती है सिक्किम के बाद कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ जाती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है जाकर कहाँ? बांग्लादेश में। संकोश भी ब्रह्मपुत्रा से मिली थी बांग्लादेश में, तीस्ता भी सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है और किससे जाके मिलेगी? यमुना से। सो तीस्ता जो कि ब्रह्मपुत्रा से मिलती है कहाँ जाकर? बांग्लादेश में। अब ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? यमुना। सो तीस्ता रिवर मीट्स यमुना रिवर इन बांग्लादेश। ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गैबंदा डिस्ट्रिक्ट। एग्जैक्टली इस जगह पर जाकर तीस्ता रिवर जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, वो ब्रह्मपुत्रा को कहाँ मिलती है जाकर? बांग्लादेश में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? यमुना। सो तीस्ता रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा मीट्स यमुना रिवर इन बांग्लादेश इन गेबंदा डिस्ट्रिक्ट। गेबंदा डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो राइट हैंड लास्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, वो भी कहाँ जाकर मिल गई? ब्रह्मपुत्रा में, दैट इज यमुना में, बांग्लादेश में। अब इसके आगे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? यमुना। ब्रह्मपुत्रा ही है पर अब बांग्लादेश में, तो नाम क्या है इसका? यमुना। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ही गंगा रिवर एंटर करेगी बांग्लादेश में। अब गंगा रिवर का नाम बांग्लादेश में क्या है? पद्मा रिवर। गंगा रिवर का भी पूरा रिवर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में प्रीवियस। ठीक है, वो चेक कर लेना आप इंडियन ज्योग्राफी के लिस्ट में। गंगा रिवर जब इंडिया से बांग्लादेश एंटर करती है तो उसका नाम पड़ता है पद्मा। यमुना ऑलरेडी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है, मतलब ब्रह्मपुत्रा ऑलरेडी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है एज यमुना, और गंगा एंटर कर रही है अब कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? पद्मा। सो अब कौन सी नदी है? पद्मा, जो कि गंगा थी इंडिया में, वो एंटर की बांग्लादेश में, तो वो यमुना से मिलेगी। यमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का इन बांग्लादेश। सो पद्मा एंड यमुना मीट्स इन बांग्लादेश। अब राइट साइड से एक और नदी आ रही जिसका नाम है मेघना नदी। ये मेघना नदी भी जाकर इनसे मिलती है, किससे? पद्मा, यमुना। पद्मा मिली थी यमुना से, देन यमुना आगे बढ़ती है तो यमुना किससे मिलती है आगे? मेघना रिवर से। अब इसका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है, अब ये एज ए फ्लो करती है फर्दर कैसे? मेघना रिवर। पद्मा मिलेगी यमुना से बांग्लादेश में, मतलब गंगा मिलेगी ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश में, देन फर्दर मिलेंगे किससे? मेघना रिवर से। मेघना रिवर आगे फ्लो करेगी और एक डेल्टा की फॉर्मेशन करेगी जिसे बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि एक्सटेंडेड है इंडिया और बांग्लादेश में। बनाती कौन सी नदियां हैं? पद्मा, यमुना एंड मेघना, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना नदी मिलकर क्या बना रही है? सुंदरबन डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा बनेगा गंगा, गंगा दैट इज पद्मा, यमुना दैट इज ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर, तीनों मिलकर क्या बना रही है? सुंदरबन डेल्टा। इस सुंदरबन डेल्टा के बाद फर्दर आगे मेघना रिवर कहाँ चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाएगी। डेल्टा बनाने के बाद कौन सी नदी? मेघना रिवर, मतलब कि यमुना, मतलब कि ब्रह्मपुत्रा। सो पद्मा, यमुना और मेघना तीनों एक साथ एज अ मेघना रिवर। ठीक है, मेघना रिवर नाम पड़ता है एंड में इसका। एक साथ मिलकर कहाँ गिर जाएंगी इसके बाद? बंगाल की खाड़ी में। तो इसी के साथ हमारा ये सभी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमारे पास ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार इसको नज़र डाल लेते हैं। तिब्बत के चैम युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई थी ब्रह्मपुत्रा रिवर।
तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग सेंगपो। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग सेंगपो। जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे खड़े होकर देखेंगे कि लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी। उसके बाद यारलुंग सेंगपो इंडिया एंटर करेगी और इंडिया में कहाँ एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में नाम पड़ेगा सियांग। अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा का दियांग। फिर एज अ दियांग रिवर ब्रह्मपुत्रा आगे मूव करेगी तो उससे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज दो मिलेंगी, दिबांग एंड लोहित। दिबांग कहाँ से आ रही है? दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश से। लोहित नदी कहाँ से आ रही है? तिब्बत से। दोनों आकर मिलती हैं दियांग रिवर से असम सदिया में, सदिया टाउन ऑफ असम, जहाँ पर अब दियांग रिवर का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्रा। असम में ब्रह्मपुत्रा कहेंगे इस रिवर को। उसके आगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी आ रही है? बूढ़ी दियांग और दिखाओ। बूढ़ी दियांग आ रही है अरुणाचल प्रदेश से और दिखाओ आ रही है नागालैंड से। देन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज तीन कौन सी मेजर की थी हमने? सुबनसिरी, कामेंग एंड बारनाड़ी। सुबनसिरी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लखीमपुर में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और तेजपुर असम में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा में। बारनाड़ी भूटान से निकलती है और गुवाहाटी असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। देन लेफ्ट हैंड में धनसरी नागालैंड से आती है, असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। देन राइट हैंड में मानस तिब्बत से निकलती है, असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। देन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में कोपिली मेघालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा के कोलोंग चैनल में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। देन राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में संकोश नदी भूटान से निकलती है, बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, बांग्लादेश में मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, उसके बाद पद्मा जो कि गंगा थी इंडिया में, वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा को यमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। उसके बाद मेघना मिलती है और फाइनली मेघना बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज के लेक्चर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हमारी कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।